Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 4. Name is immunity and blood group. तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो इसके अंदर दो टर्म पढ़ेंगे हम बेटा. सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हमारे पास किसके बारे में पढ़ेंगे, हम ब्लड ग्रुप के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम बेटा इम्यूनिटी के बारे में कि हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एवरीडे एक्सपोज होती है किसके साथ, काफ़ी सारी वायरस के साथ, ठीक है, काफ़ी सारे पैथोजन के साथ, बैक्टीरिया के साथ और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ. ठीक है, तो हमेशा ही हमारे आसपास के एरिया के अंदर आपने देखा होगा कितने सारे हमारे पास क्या हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वायरस प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास जितने भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, इस टाइप के कितने भी हमारे पास क्या है बेटा, पैथोजेंस हैं. पैथोजेंस क्या होते हैं हमारे पास, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ जो कि डिसीजेस फैलाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, पैथोजेंस होते हैं. तो हमारे आसपास के एरिया के अंदर आपको बहुत सारे पैथोजेंस दिखाई देंगे जिसके साथ हमेशा ही हमारे पास क्या होता है, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट बना रहता है, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी क्या नहीं होती, उसको डिसीजेस नहीं होती. ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बॉडी एवरीडे इस टाइप के जो पैथोजेंस होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहती है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को डिसीजेस नहीं होती. ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इस टाइप की डिसीजेस से हमें क्या करके रखता है, फ्री करके रखता है. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी को इस टाइप की डिसीजेस नहीं होने देता. वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास बेटा, इम्यूनिटी सिस्टम. वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास बेटा, इम्यूनिटी सिस्टम. तो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पास है क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम. इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, द बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी टाइप ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस. हमारे पास क्या है, जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी टाइप के जो हार्मफुल पैथोजेन होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करे, फाइट करे, उसको बोलते हैं बेटा इम्यूनिटी सिस्टम. ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपको पता लग गया क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है काफ़ी टाइप के जो पैथोजेन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं उनके अगेंस्ट फाइट करती है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, उसको बोलते हैं बेटा इम्यूनिटी सिस्टम. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसके बारे में डिटेल स्टडी करें, इसको क्या बोलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इम्यूनोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, इम्यूनोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस. ठीक है, जो हम स्टडी कर रहे हैं किसका बेटा, बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो किसके अगेंस्ट लड़ रही है, किसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, पैथोजेन के अगेंस्ट फाइट कर रही है, उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं बेटा उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. ठीक है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंदर क्या हो सकता है, काफ़ी टाइप के हमारे पास क्या हो सकते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं. हमारे पास काफ़ी टाइप के सेल हो सकते हैं, काफ़ी टाइप के हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास सेल होंगे, लिम्फ स्ट्रक्चर हो सकता है, लीवर होता है, काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर इस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कुछ सेल होते हैं जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा बढ़ाते हैं. जैसे आपको पता होगा हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं. तो वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, डिसीजेस के अगेंस्ट या पैथोजेन के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ठीक है, तो आपको पता लग गया इसके अंदर क्या होता है हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम. इम्यूनिटी सिस्टम क्या है कि हमारे पास जो बॉडी है हमारी वो किसके अगेंस्ट फाइट करे बेटा, पैथोजेन के अगेंस्ट क्या करे, फाइट करे. दैट इज नोन एज ए इम्यूनिटी सिस्टम. और इम्यूनोलॉजी क्या है हमारे पास, जो स्टडी हम इसके रिलेटेड कर रहे हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है बेटा वो 2 टाइप्स में होता है. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होता है, 2 टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट होता है इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड होता है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म. तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के हैं, 2 टाइप का है. फर्स्ट है इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड है हमारे पास एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म. तो इन 2 टाइप के हमारे पास जो भी क्या है हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम है उनके बारे में 1 बाय 1 क्या करेंगे हम
डिस्कस करेंगे। हमने इम्यूनिटी सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात की थी, तो इसके अंदर बेटा 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आएगा, इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म। इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप है किसका, इम्यूनिटी सिस्टम का। तो इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, या इसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, इनहेट जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बेटा हमारे पास, वो एक हमारे पास इस टाइप का हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो नॉन स्पेसिफिक हो। नॉन स्पेसिफिक मीन्स वो किसी स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए नहीं बना। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए नहीं बना, दैट इज नोन एज ए इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म, या उसको बोलते हैं नेचुरल हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉमन इम्यूनिटी। ये हमारे पास क्या होती है बेटा, कॉमन इम्यूनिटी होती है। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट वर्क स्पेशली प्रोटेक्ट अस एनी पर्टिकुलर माइक्रोबीज, बट इट इज इक्वली वर्क अगेंस्ट ऑल दी एंटीजन इन दी सेम मैनर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, सुनो ध्यान से। हमारे पास जो इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मतलब हमारे पास क्या हो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या कर देता है बेटा, बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे लिए जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सभी टाइप के जो पैथोजिन एंटर होते हैं उनके लिए इक्वली वर्क करता है। चाहे उसके अंदर वायरस एंटर हो हमारी बॉडी के अंदर, चाहे बैक्टीरिया एंटर हो, चाहे फंगी एंटर हो, ठीक है, चाहे प्रोटोजोआ एंटर हो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए सेम वर्क करेगा, एक जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए इक्वली वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा हमारे पास, जो सभी डिसीजेस के लिए, सभी जो पैथोजिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उनके लिए एक जैसा वर्क करे, उसको बोलते हैं इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म, और इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमारे पास बर्थ के समय से ही हमारे अंदर होती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, आपको पता है। तो वाइट ब्लड सेल क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है तो वाइट ब्लड सेल हमारी जो बॉडी के होते हैं वो किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, इट डज नॉट स्पेशली प्रोटेक्ट अस एनी पर्टिकुलर माइक्रोबीज, किसी पर्टिकुलर माइक्रोबीज के लिए ये वर्क नहीं करेगा। इस टाइप का जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास बेटा, वो एक पर्टिकुलर हमारे पास माइक्रोबीज के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। जैसे वायरस है, ठीक है, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोरोना वायरस के ऊपर ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा इस टाइप का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो एक नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, सभी टाइप के पैथोजिन के लिए इक्वली वर्क करता है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगी है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, सबके लिए एक जैसा वर्क करेगा। वायरस के लिए अलग वर्क नहीं कर सकता या बैक्टीरिया के लिए अलग वर्क नहीं कर सकता, सबके लिए एक जैसा वर्क करेगा। इसलिए जो इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए वर्क नहीं करता। जैसे वायरस है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, तो उसके लिए ये जो इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, बीमार पड़ सकती है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन से हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो बाहर से वैक्सीन हम अक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, एक पर्टिकुलर माइक्रोबीज, एक पर्टिकुलर पैथोजिन के लिए ये काम नहीं करता, सभी टाइप के पैथोजिन के लिए सिमिलर टाइप का क्या करता है, वर्क करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम या कॉमन इम्यूनिटी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, अब इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में तो आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कौन से फैक्टर हैं हमारे पास जो हेल्प करते हैं इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को हेल्प करते हैं, और वो हमारी जो बॉडी है वो किसके अगेंस्ट फाइट करती है, पैथोजिन के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है। आपने इसके अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी नॉन स्पेसिफिक जो हमारे पास क्या हो, एक पर्टिकुलर माइक्रोबीज है, उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो पर्टिकुलर माइक्रोब्स कोई भी हो सकता है, उसके लिए ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा इस टाइप का मैकेनिज्म, ठीक है। अब कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। सबसे पहला हमारे पास है बेटा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हमारे पास क्या हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है फिजिकल बैरियर के अंदर हमारी स्किन। फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारी स्किन। स्किन के देखो अब देखोगे अगर हमारे पास इस हैंड को देखो, इस हैंड के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको हाथ के ऊपर दिखाई देंगे, इस स्किन के ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन हमारी स्किन क्या करती है? इस बैक्टीरिया को अंदर एंटर होने से रोकती है। तो इसका मीनिंग हमारे पास फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन भी है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को एंटर होने से अंदर रोकती है। तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर कौन सा हो गया? एक हमारा स्किन हो गया, जिसके थ्रू हमारे पास बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है सीलिया। सीलिया हमारे पास क्या होता है? नोजल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर होता है। एक सीलिया होता है, एक होता है हमारे पास फ्लैगेला, ठीक है, याद रख लेना। एक सीलिया होता है और एक फ्लैगेला स्ट्रक्चर होता है, फाउंड होता है हमारे पास किसके अंदर? नोजल कैविटी के अंदर। ये जो सीलिया और फ्लैगेला होता है हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे नोजल कैविटी के अंदर फाउंड होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारी, आपको पता है नोजल कैविटी के थ्रू ही क्या होती है? हमारी एयर एंटर होती है किसके अंदर? हमारी नोस्ट्रिल के अंदर, ठीक है। तो हमारी नोज जो है उसके अंदर आपको पता है नोस्ट्रिल के थ्रू क्या होती है? एयर एंटर होती है, फिर वो कहाँ पे जाती है? नोजल कैविटी के अंदर। फिर नोजल कैविटी के अंदर क्या होता है? नोजल कैविटी के अंदर हमारे पास इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया को वहाँ पे क्या कर लेता है? एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, उसको आगे लंग्स के अंदर नहीं जाने देता। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास बेटा? सीलिया और फ्लैगेला। सीलिया और फ्लैगेला हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नोजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाहर से हम अगर हार्मफुल बैक्टीरिया या हमारे पास इम्प्योर एयर को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैगेला उसको रोक के रखता है, और अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स पार्ट होता है उसके अंदर वो उसको एंटर नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? नोजल के थ्रू, नोजल कैविटी के थ्रू एयर एंटर होती है, और आपको पता है हमारे पास क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? एक म्यूकस सब्सटेंस का, एक लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? एक म्यूकस लिक्विड का सिक्रेशन करती है हमारे किसके अंदर? नोज के अंदर। अब देखो काफ़ी सारे जो एयर के साथ इम्प्योरिटीज हमारी किसके अंदर एंटर होती हैं? नोज के अंदर, जैसे डस्ट पार्टिकल हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एंटर हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद वो जो डस्ट पार्टिकल हैं एक जगह पे हमारे नोज के अंदर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कौन इकट्ठा करता है? हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? एक म्यूकस ग्लैंड, एक म्यूकस हमारे पास क्या होता है? लिक्विड रिलीज करती है, जिसके थ्रू वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या कोई अदर पार्टिकल होते हैं उनको लंग्स के अंदर एंटर नहीं होने देती। सिर्फ लंग्स के अंदर हमारे पास फ्रेश एयर ही क्या होती है बेटा? एंटर होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या थे? फिजिकल बैरियर थे, जिसके अंदर स्किन हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करती है, सीलिया बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, फ्लैगेला बॉडी को प्रोटेक्शन कर रहा है, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है? बॉडी को प्रोटेक्शन कर रही है एज ए फिजिकल बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के अंदर क्या होगा? आपने देखा होगा एसिड फाउंड होता है हमारे पास किसके अंदर? स्टमक के अंदर। हमारी केमिकल बैरियर के अंदर क्या होगा? एसिड फाउंड होता है हमारे पास स्टमक के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो एसिड फाउंड हो रहा है हमारे पास स्टमक के अंदर, अब वो वर्क क्या करता है? उसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक? जो भी आपको पता है जब हम फूड क्या करते हैं? इनगेट करते हैं, इनिगेशन करते हैं। जब हम फूड ईट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? एंटर होते हैं, और उन बैक्टीरिया को हमारे स्टमक के अंदर कौन डिस्ट्रॉय करता है? ये जो एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। सेकंड है केमिकल एलिमेंट फाउंड ऑन द स्किन। काफ़ी सारे केमिकल एलिमेंट फाउंड होते हैं स्किन के ऊपर, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर उन बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देते। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फाउंड इन बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक केमिकल फाउंड इन बॉडी फ्लूइड सच एज सलाइवा, स्वेट, एजेक्ट्रा। देखो हमारे पास क्या है?
काफ़ी सारे केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर एज ए फ्लूइड फाइंड होते हैं, जैसे सलाइवा, ठीक है, और स्वेट। आपको पता है सलाइवा क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फूड हमारे पास क्या होता है, इनगेट होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड को हमारे पास कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या काम आता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी टाइप के क्या होते हैं, इस टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर से आए हुए कुछ बैक्टीरिया को भी क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, ठीक है। और स्वेट आपको पता है, जब हमारे स्वेट बाहर निकलता है तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास बॉडी के जो वेस्ट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो स्वेट भी हमारे लिए क्या है बेटा, एज ए केमिकल बैरियर काम करता है। जब भी हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एज ए केमिकल बैरियर काम करता है। थर्ड है हमारे पास बेटा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर आपको नाम से पता लग रहा है कि सेल होंगे। सेल क्या वर्क कर रहे हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, मैंने आपको बताया था कि वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, हार्मफुल पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल क्या होते हैं, ये हमारे पास वाइट ब्लड के जो वाइट ब्लड सेल होता है उसके साथ ही कंटेन होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं वो नेचुरल किलर होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो उसको किलिंग करने के लिए इस टाइप के सेल की क्या होती है, नीड होती है, जो कि वाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, इस टाइप के जो सेल होंगे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। और मैंने आपको पैथोजन बता दिया है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, जिनके कारण हमारे पास डिसीजेस फैलती है उसको बोलते हैं पैथोजन। तो हमने इसके अंदर पढ़ा बेटा, जो इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म। इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो सभी टाइप के पैथोजन के ऊपर सेम टाइप का वर्क करता है। सेम टाइप का क्या करता है बेटा, वर्क करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर माइक्रोबीज हो तो उसके ऊपर कभी भी वो वर्क नहीं करेगा। जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है तो वायरस के ऊपर वो जो हमारे क्या होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, वो कभी भी उसके ऊपर स्पेसिफाई वर्क नहीं करती। जैसे आजकल चल रहा है क्या, कोरोना, तो कोरोना के अंदर क्या होता है, जैसे कोरोना हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। और वो किसके अगेंस्ट फाइट करती हैं बेटा, डिसीजेस के अगेंस्ट, लेकिन वो एक्चुअली में उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाती। तो एक स्पेसिफिक डिसीजेस के ऊपर, एक स्पेसिफिक माइक्रोबीज के ऊपर जो डिफेंस मैकेनिज्म वर्क नहीं करता उसको बोलते हैं बेटा इनहेट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब उसके अंदर फ्लोविंग फैक्टर थे जो इसके साथ मिलके काम करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था, फिजिकल बैरियर होते हैं, स्किन, सीलिया, फ्लैगेला, म्यूकस। केमिकल के अंदर क्या था, एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। फिर केमिकल फाउंड होते हैं स्किन के ऊपर, केमिकल फाउंड होते हैं हमारे पास एज ए फ्लूइड, सलाइवा और स्वेट। फिर सेलुलर बैरियर के अंदर मैंने आपको बता दिया था वाइट ब्लड सेल होता है और साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं। इस टाइप के जो हमारे पास जितने भी फिजिकल, केमिकल या सेलुलर बैरियर जो होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट बेटा, डिसीजेस के अगेंस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।